आज मेरे मन में एक विचार आया कि मैं आप सबसे बात शेयर करूं, जो मैंने खुद फील किया है और एक्सपीरियंस किया है इस डेली लाइफ में। मैं नेपाल से न्यूयॉर्क जा रहा था कुछ महीने पहले। तो फ्लाइट में वो 3 सीट वाली होती है ना, 3 सीट, एक ही रो में 3 सीट वाली, उस और वो 2 साइड में कपल बैठे थे और मैं इस साइड में, आयल साइड बोलते हैं, वो रास्ता वाले साइड में बैठा था। तो क्या हुआ कि those couples were engaged with themselves, they were talking or doing things themselves। तो मैं मोबाइल से उधर विंडो की तरफ से कुछ फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहा था, कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। तो दे वर ऑल लुकिंग एट मी एंड दे वर थिंकिंग डैट कि वो मेरी फ़ोटो क्लिक कर रही है, मुझ पर अटेंशन दे रही है, मुझे रिकॉर्ड कर रही है। लाइक समझ रहे हो कि मुझे नोटिस कर रहा है, मेरी फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इंसिडेंट मैं बताता हूँ आपको। कुछ महीने पहले मैं एक डेरा में रहता था, रेंट पर, रूम रेंट पर, और उसकी साइड में एक खिड़की थी और उसके उस साइड आपकी दूसरे पर्सन की रेजिडेंशियल एरिया थी। तो मैं खिड़की खोल देता था बीच बीच में, क्योंकि हवा आता है खिड़की से, सनलाइट आती है तो अच्छी रहती है ना स्वास्थ्य के लिए, सनलाइट, एयर, फ्रेश एयर। तो दे वर थिंकिंग डैट कि मुझे नोटिस कर रहा है, राइट, कि खिड़की बंद करो। आप समझ रहे हो कि तो ये क्या है भाई? सब लोग अपने आप को सोचता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है, मुझे नोटिस कर रहा है। तो ये है कि मैं भाव, जिसको बोलते हैं ना, मैं भाव। और ये चाहता है कि मेरा कोई अस्तित्व हो, मुझे रिस्पेक्ट किया जाए, मुझे हेट नहीं किया जाए, मुझे सम्मान दिया जाए। मैं भी ऐसा भाव नोटिस करता हूँ कि मैं कभी इधर टहलता रहता हूँ तो कोई बात करता रहता है तो मुझे लगता है कि मेरी बारे में बात कर रही है। कि रास्ते पे चलता रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है कि भाई, मैं इम्पोर्टेंस हूँ, राइट। तो हर एक व्यक्ति में ये होती है, मुझ में होती है, तुम में भी है, उसमें भी है, सब में है। और वो जो है सो अपने आप को खुद इम्पोर्टेंस समझता है और वो समझता है कि मुझे रिस्पेक्ट दिया जाए, मुझे लव दिया जाए, है, जितनी भी अच्छी चीज़ है मुझे दिया जाए, और जितनी भी नकारात्मकता है वो मेरे पर लेबल नहीं किया जाए। वो ये चाहता है और इससे इसको दुख सुख होता रहता है। किसी ने इसको सम्मान दिया, इस मैं भाव को, तो खुश रहता है, राइट, फूल जाता है ना। और उसके बाद कोई अपमान कर दे तो रुष्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसमें दूसरे किस्म का इमोशंस दिखाई पड़ता है। और जो आदमी इस सब से ऊपर चला जाता है, जो कहते हैं ना कि बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, जो ये सब समझ लिए, ये नौटंकी, इस मन की नौटंकी, अहंकार, हरी भावना की खेल सबकी, ये सब को समझ लिया और ये सब से ऊपर चले गए। ऊपर चले जाने की अर्थ कि उसको इतनी बुद्धिमत्ता विकास हो गई कि ये सब नौटंकी, टाइम वेस्ट है। अपनी बुद्धि लगाओ, अपनी सोच को विकास करो, चिंतन करो,
ये नॉनसेंस थिंग जो है ना कि मेरे बारे में दूसरे बात कर रहा है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि चिंता क्यों है तुम्हें? क्योंकि तुम अपना अस्तित्व बनाना चाहते हो, तुम अपना इज्जत बनाना चाहते हो, तुम कुछ पाना चाहते हो और वो पॉजिटिव चीज़ चाहना पाता हो, सुख सुख पाना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें ये सब फिक्री है। और जिस आदमी को जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया उसको कोई चाह नहीं रहती है, कोई मुझे सम्मान दे अपमान दे, कोई मुझे सुख दे दुख दे, मेरे लिए सब बराबर है। तो कबीर तो ऐसे भी कहते थे कि निंदक नियरे राखिए, कि अपने जो घर है कुटिया है उसके वरी परी कुछ निंदक को रखो जो तुम्हें निंदा करती रहे। तो निंदा करती रहेगी तो क्या होगा कि तुम्हें तो दुख लगेगा, अब भाई मुझे निंदा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो इससे तुम्हारा अहंकार को चोट पड़ेगा और इसी से तुम्हारा अहंकार पिघलेगा धुलेगा। नहीं तो ऐसे समाज में रहोगे कि तुम्हें जो सम्मान कर रहा है, तुम्हें जो फुला रहा है कि आप ऐसे हो ऐसे हो, नमस्ते ये हजूरी करने वाला, तो उससे तुम्हारा अहंकार पुष्ट होता जाएगा। और अहंकार को जितने पुष्ट करोगे उतने तुम अपने आप को नहीं समझ पाओगे और बुद्धत्व जो कहते हो उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अहंकार को विसर्जन करने की आवश्यकता है। अहंकार कहने का तुम अपने शरीर को अपने मन को जोड़ लिए हो कि मैं भाव से। तो जब कबीर की अवस्था प्राप्त करनी है, बुद्ध की अवस्था प्राप्त करनी है, वैसे चेतना विकास करनी है, तो अहंकार को तो ख़त्म ही कर दो भाई। अहंकार जब तक रहोगे तब तक कुछ नहीं, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना, जिसमें आपको क्लैरिटी होती है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। ये बिलीफ सिस्टम सब में सिस्टम कल्चर की बिलीफ होती है, सोसाइटी की बिलीफ होती है, तुम्हारे पेरेंट ने कुछ सिखा दिया, ये सब बिलीफ सिस्टम में ज़िंदगी पास कर लोगे। और बीच बीच में तुम्हें खुशी चाहिएगी तो खुशी वैकेशन में जाओगे, तो कहीं मंदिर मस्जिद से खुशी ले लोगे, तो यही करते रहोगे ज़िंदगी भर, थोड़ी सुखी थोड़ी दुखी, ऐसे जीवन चलते चलते एक दिन मर जाओगे। और वो तुम्हें क्लैरिटी नहीं पानी है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं पानी है, तो पाने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि तुम खुशी हो अभी की अवस्था में, लेकिन मुझे इसमें खुशी नहीं मिली, इसलिए ये सब जो होता है ना, इस समय मुझे खुशी नहीं मिली, इसलिए वो पीस ऑफ माइंड जो होता है, खुशी होती है, उसे ही प्राप्त करनी होती है। अंतिम में जो भी कर लो, पढ़ाई कर लो, व्यापार कर लो, सब के अंतिम अवस्था पाना क्या चाहते हो भाई? खुशी, पीस ऑफ माइंड, और जीवन में शरीर के लिए लग्जरी, कंफर्ट, ये पैसा, ये सब चाहिए भाई। तो ये सब तो बाहर ही से मिलेगा आपको, लग्जरी, कंफर्ट, ये सब। लेकिन पीस ऑफ माइंड जो होता है वो भीतर से ही मिलेगा भाई आपको। ये बाहर चीज़ सबसे, सम्मान सबसे, ये सबसे मन की शांति नहीं मिलती है, सब अशांत हो जाती है। कबीर ने बोला है कि आपने उसको दोहा पढ़ी होगी, तो ही हैज़ मेंशन डैट कि अहंकार को और प्रभु को एक ही गली में नहीं रख सकते हो, कि ये गली इतनी पतली है कि आपको प्रभु के लिए स्थान देना चाहते हो तो अहंकार को हटाना पड़ेगा वहाँ से। अब प्रभु कहो कि अब मैंने तो कुछ मेडिकल साइंस पढ़ी है, तो तुम्हें तो ये प्रभु, परमात्मा, आत्मा, इस सब पे मुझे क्या कहूँ, अब इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। क्या बिलीव तो कैसे होगा, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, कह देता हूँ। तो मैं क्या समझता हूँ इस संबंध में कि ये जो अब इसकी मॉडिफिकेशन करोगे, कबीर की, ओशो की बात को मेडिकल साइंस की आधार पर, नॉलेज पर मॉडिफिकेशन करोगे, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई ये शरीर जो है तुम्हारा, जो अभी कंसिडर कर रहे हो कि माई बॉडी, ये प्रकृति का एक मटेरियल है। ये जो एक मटेरियल है ना, इसी तरह से मटेरियल है,
ये मटेरियल है, वो ग्रास मटेरियल है, वो वृक्ष जो देख रहे हो वो मटेरियल है, वो कुत्ता है, वो चींटी है, जैसे मस्कीटो है वो मटेरियल है। इसी तरह से ये मटेरियल है, प्रकृति के है, इस सॉइल में मिल जाएगी। कुछ दिन के बाद फिर दूसरे मैन्योर बनेगी और कुछ ग्रास ग्रो करेगी। और इसी तरह से ये पृथ्वी पर जीवन की चक्र चली रही है। तो ये है भाई। तो इसमें आप अपने आप को क्यों उलझा रहे हो कि मैं ये हूँ? भाई मस्कीटो नहीं बोल रहा है कि मैं मस्कीटो हूँ, एंट नहीं बोल रहा है मैं एंट हूँ। यार तुम क्या नौटंकी बना रखे हो? ये सबसे पहले नौटंकी बनाई कि मैं भावगी, और उससे अपनी इमोशनल ड्रामा बनाई, फैमिली, दुनिया जहान। मस्कीटो बनाता है भाई फैमिली, मैरिज, सोसाइटी, कुछ नहीं बनाता है ना भाई। खुली आज़ाद है, एक दिन मर जाता है, फिर जन्म ले लेता है, यही चलता है। और तुम अपने आप को क्या समझते हो? और उस समझदारी आपकी अहंकार ने उसको धुंधली कर दी है। वो अहंकार जब मिट जाएगा, और अहंकार पर जितनी चोट पड़ेगा उतनी मिटता है, और अहंकार की जितनी पुष्टि होती है उतनी वो तुम अहंकार से लिप्त होते जाओगे और तुम्हें उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए देखते हो ना, साधु सब होता है वो सब क्या कर लेता है, अपने चेहरे पर पोत लेता है, माटी पोत लेता है, ताकि देह भाव से मुक्त हो जाए। कि चेहरा क्या है? सुंदरता है ना। लेडीज सबके देखते हो चेहरा पर कितनी मरकरी लेप लेता है कि चमके चेहरा, इसमें गोल्ड लगा लेता है, हीरा लगा लेता है कि इसको सुंदर बनाना है। तो साधु सब क्या करता है कि इसको पूरे लेप देता है, बाल को छील देता है कि इसकी सुंदरता जो है शरीर की, जो मुझे अटैचमेंट है वो ख़त्म हो जाए। और वो सब क्या करता है कि अहंकार को मारने की कोशिश करता है। वो साधु झुक जाएगा, बच्चे के चरणों में झुक जाएगा, जिसके भी चरणों में झुक जाएगा, क्योंकि जो अहंकार उसके भीतर है, जो लिम्बिक सिस्टम में उसको जो मैं भाव ईगो दे रही है, वो उसको मारना चाहता है, स्वाद को मारता है। स्वाद कौन लेता है? यही अहंकार, कि मुझे स्वादिष्ट खाना चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। तो इस सब को मारता है और अंत में जाकर वो स्टेट बुद्धत्व को प्राप्त करता है। तो जो भी कुछ करो आप अपने घर गृहस्थी में रहकर भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हो। जब अहंकार से मुक्त हो जाओगे उसी वक्त आप बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए। और जब तक अहंकार रहेगी, मैं भाव रहेगी, अपेक्षा रहेगी, चाहना रहेगी दूसरों से, तब तक मुक्ति कहो या वो बुद्धत्व की अवस्था में जाना असंभव है। तो ये परमात्मा, सर्वात्मा, आत्मा के चक्कर छोड़ो भाई। और ये नौटंकी जो दुनिया जहान की बिलीफ सिस्टम, उसमें नहीं पढ़ो। मेरा कहने का अर्थ, मैं एक मेडिकल साइंस की अप्लाई करके आपको ये बात बता रहा हूँ जो मैंने समझी है। आप सबसे पहले अब अहंकार को छोड़ दो। अहंकार छूट जाएगा तो अपेक्षा, चाहना, मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा अपने आप। जो हो रहा है भाई एक्सेप्ट करो, मस्त रहो, सुखी रहो। ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कंपैरिजन, ऐसी ये वो सब नौटंकी है भाई। और ये सब नौटंकी आपको कम समझ में आएगी जब आप मौत पर रहोगे, और मौत की जब आने वाली है उस वक्त आपको समझ में आएगा कि भाई क्या नौटंकी किया मैंने, अपने टाइम को वेस्ट किया। तो उतने उस टाइम पर समझ तो आएगी, और किसी को नहीं भी आती है तो अभी समझ लो ना भाई, क्यों इसकी नौटंकी में अपने आप को उलझा रखे हो।